बड़ी गाथा और उनकी का हमने थोड़ा सा विचार किया। जीव के क्या क्या नहीं है। तो एक बात तो ये आई कि बंध नहीं है, खुदी नहीं है, और उदय में आए ऐसे परिणाम जो चाहे संकलेश रूप हो। अशुभ कर्म का उदय आए तो संकलेश रूप, और शुभ कर्म का उदय आए तो विशुद्धि रूप। ये दोनों मेरे नहीं है। एक को अपना मानोगे तो दूसरे को अपना मानना है। कहिए कि भाई साहब संकलेश को भले ही मत रखो, विशुद्धि को तो रखो, वो तो अच्छी बात है। बोले यहाँ अच्छी और बुरे का प्रश्न नहीं। प्रश्न ये है कि जब मैं अनुभूति में जाता हूँ तब मुझे क्या दिखता है। जब मैं अनुभूति में जाता हूँ तब मुझे ना तो क्रोध की तीव्रता दिखती है और ना क्रोध आदि कषायों की मंदता। और जो अनुभूति में नहीं दिखता वो नहीं। अभी इतनी सी बात सिंपल है। जो मुझे मुझसे बाहर करे वो मुझसे बाहर ही है। सीधा करें, जो भाव मुझे मुझसे बाहर करे वो भाव मुझसे बाहर ही है। बात समझ में आई ना? गणित सीधी। संकलेश का भाव तो मुझसे बाहर करते ही करता है, लेकिन परलक्षी जो मंद कषाय होती है वो भी तो मुझसे बाहर करती नहीं करती। तीव्र क्रोध का उदय होता है तो झगड़ने पहुंच जाते किसी के दरवाजे पर। मंद उदय होता है तो भगवान के दरवाजे पर जाते। दया का भाव, हिंसा का भाव हुआ तो मारने के लिए पहुंच गए। दया का भाव हुआ तो पंजरा बोल पहुंच गए। बराबर। तीव्रता का भाव हुआ तो धन हड़पने का भाव हो गया, और मंद भाव हुआ तो धन किसी को दान करने का भाव। लेकिन इन सब में मुख्य कौन रहा? कौन मुख्य रहा? पर संयोग विभाव। अच्छा, फिर हम बैठे यहाँ किसके लिए हैं? मुक्ति के लिए। क्योंकि ये सब भाव तो अनंतों बार कर के जीव ग्रैव्यक तक चला गया। ये जो बात आती ना, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, ते निज आत्म ज्ञान बिना लेख सुख न पायो। ये बड़ी गहरी बात। दिगंबर श्वेतांबर सब जगह करना पड़ेगा इसको, थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी, ऊपर टकरा रहा है इसके कारण। पाव से ना बांध ओछो कर देगी, थोड़ा तो पंखो ओछो कर देगी तो पाव से ना ऊपर आ रहा है। हाँ जो कहाँ थे अपन? आगे। हाँ, मुनि व्रत धार वाली बात। मैंने अभी मेरे को श्वेतांबर ग्रंथ पढ़ने में आए और उनमें एक बात मैंने पढ़ी, जैसे दिगंबर ग्रंथों में पढ़ा जाता है कि इस जीव ने इतनी बार मुनि दीक्षा धारण की है कि अगर सारे किसी कमंडल का ढेर बनाया जाए तो सुमेरु से ऊंचा होगा। सेम बात मैंने श्वेतांबर ग्रंथ में पढ़ी, बस अब किसी कमंडल हट गए। वहाँ क्या लिखा था? ओघा ने पात्रा। सेम टू सेम इस जीव ने इतनी बार दीक्षा धारण की कि उसके ओघा ने पात्रा नो भेगा કરવામાં આવે तो सुमेरु करता ऊंचा થઈ જાય। यानी कोई एक चीज है जो दोनों संप्रदायों के महात्मा महसूस कर रहे कि संयम लब्धि स्थान बाहर में जगत जिन्हें कहता है, अगर उस संयम लब्धि से स्वभाव की लब्धि होती तो ओघा पात्रा और पिछी कमंडल सुमेरु से ऊंचे नहीं।
अंतिम ग्रीवक नौ की हद पायो अनंत गिरिया पर। लाइन है चेड़ालग, और चेड़ालग ने मूल आगम की लाइन है कि अंतिम ग्रीवक की हद तक ये जीव कितनी बार जा चुका? अनंत बार जा चुका। पायो अनंत गिरिया, अनंत बार ये जीव अंतिम ग्रीवक तक जा चुका है। और ऐसा ऊंचा जाना क्या बिना विशुद्धि के संभव है? नहीं। ये डुप्लीकेट वाली विशुद्धि नहीं, ये ओरिजिनल वाली विशुद्धि की बात कर रहा हूं। मंद कषाय पूर्वक ही जो आचरण पाला जाता है वही इतना सक्षम होता है कि आपको ग्रेवय तक लेकर जाए। बाकी अकाम निद्रा पूर्वक जो बाह्य आचरण पाला जाता है उससे तो भूत बनते। भूत बनते मतलब समझ गए ना? कभी अकाम निर्जरा करे भुवना त्रिक में सुरतन धरे। बराबर ख्याल में कि नहीं बात? देखो दो चीजें हो गई, तीन चीजें हो गई एक्चुअल में। एक अकाम निद्रा यानी अंदर में उस संयम के प्रति दुख का भाव हो और बाहर में परंपरा रूप में पालन कर रहा, वो कहलाई अकाम निद्रा। दूसरे नंबर कौन सी? अच्छी मंद कषाय हो, मंद कषाय पूर्वक संयम का पालन कर रहा है, बराबर। और तीसरी आत्मानुभवन पूर्वक संयम का पालन कर रहा है। तीन कंडीशन बन गई। ये तो ख्याल में आ गया? कौन कौन, मतलब आपको सरल भाषा में कहें तो तीन उपवास ले लो। एक उपवास में ऐसे पेट पकड़ के बैठा है, चाहे कुछ भी हो जाए खाना नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए खाना नहीं खाऊंगा, टीवी देख लूंगा, घूम फिर लूंगा, फोन पर बतिया लूंगा, कुछ भी कर लूंगा मगर खाना आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास। अंदर में दुखी हो रहा है, बराबर। वो क्या हुआ? अकाम निद्रा टाइप का। दूसरा, नहीं भाई अपन उपवास कर रहे हैं, उपवास में अपने को मंद कषाय रखना चाहिए, स्वाध्याय और मतलब मन से कर रहा है, उसे खेद नहीं, क्षुधा भी लगती है तो तत्व ज्ञान पूर्वक समन करता है, विचारता है। जैसे परिचय आदि में मुनि आज विचारते हैं कि भाई कषाय के उदय में मैंने कितनी बार आहार लिया मगर आज तक तत्वता को पाया नहीं, कषाय के कारण मैं नरकों में गया। ऐसे करके तत्व ज्ञान पूर्वक क्या कर रहा है? समाधान कर रहा है। दूसरे नंबर की बात, बराबर। और तीसरे नंबर की बात सुकुमार जी क्या कहते हैं, सुदर्शन सेठ के जैसा आत्मानुभवन पूर्वक आहार आदि का त्याग करना। तीनों है, तीनों के फल क्या क्या? सुदर्शन सेठ अल्पकाल में मोक्ष की प्राप्ति कर गए, हो ही गया मोक्ष। जो थोड़ा प्रशस्त परिणाम रखा, सही अर्थ में प्रशस्त परिणाम, दिखावे वाला नहीं कि मान के लिए क्रोध ना करे, लोभ के लिए भूखा रहे। ये जगह ना व्रत करना, व्रत के साथ क्या जोड़ दी? मान्यता। जगत हो रहा है, गजब हो रहा है जगत में। जितने भी व्रत आदि की बात आती है, अनशन आदि की बात आती है, सब अनशन आदि के साथ में लोगों ने आकांक्षाएं जोड़ दी। ये अनशन क्यों कर रहे हो? बोले इसके लिए। ये अनशन क्यों कर रहे हो? इसके लिए। जबकि अनशन की परिभाषा में कि निकांक्षित भाव पूर्वक करना चाहिए। कौन सा भाव पूर्वक? कांक्षा रहित होकर करना चाहिए। और लोग स्पेशल कांक्षा के साथ में, हाईलाइटेड इच्छा के साथ में व्रत उपवास करते हैं, बराबर। तो जो सही कर रहा है उसको प्रशस्त परिणाम, और वो जैसा होगा, अगर आप पंचम गुण स्थानवर्ती होगा तो 16वें स्वर्ग तक जाएगा, बराबर। चौथा गुण स्थानवर्ती होगा तो 12वें स्वर्ग तक जाएगा, सम्यक दृष्टि होगा। और अगर सामान्य व्यक्ति भी होगा तो वो पहले दूसरे स्वर्ग यानी वैमानिक में जाएगा। सही परिणाम पूर्वक कर रहा है। लेकिन जो मार्ग अकाम निद्रा पूर्वक कर रहा है, उपवास से लेकर 28 मूल गुण पालन तक, अकाम निद्रा मतलब अंदर में सुखानुभूति तो है नहीं, अंदर में कोई विशुद्धता है नहीं, या तो मान बढ़ाई के लिए, जगत में प्रसिद्धि के लिए, ऐसे परिणाम से तो भूत बनते, मतलब व्यंतराधिक में जन्म होता है।
जितने भी तापस आदि का वर्णन आता है ना, अधिकतर तापस कहाँ उत्पन्न हुए? व्यंतर आदि में उत्पन्न हुए। क्योंकि शरीर की क्रिया और उसका फल शरीर आदि संयोगों को मिलता है। मन कैसा होता है वहां पर, वह नहीं करता तो दुखी होता है। तो तीनों बातें समझ में आ गई ना। ऐसे 3 प्रकार के मुनि भी आपको, आत्मान भवन पूर्वक 28 मूल गुण का पालन करने वाले, तत्व विचार पूर्वक 28 मूल गुण का पालन करने वाले, और पराधीनता पूर्वक 28 मूल गुण को पालन करने वाले। आत्मानुभवन पूर्वक जो मुनि व्रत पालन करता है वो 32 भवों से ज्यादा संसार में टकता नहीं। ऐसी संख्या है, शायद कुछ कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन मैंने भी पढ़ा हुआ याद आ रहा है। जैसे चौथा गुणस्थान का मैक्सिमम काल है ना, अर्धपुद्गल परावर्तन, वैसे ये मुनि अवस्था का भी काल बताया है कि 32 भव से ज्यादा उसके नहीं होते। अगर सही अर्थ में आपने मुनि चलिया एक बार, मुनि आत्मानुभवन पूर्वक मुनि व्रत धारण करिए। हाँ हाँ बराबर, वो तो तद्भव का तो 2 कंटिन्यू चले तो 266 सागर से उसका टाइम ज्यादा नहीं है, लेकिन अपन मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। पर एक बार भी सच्चा मुनि पद प्राप्त हो जाए तो शास्त्रोक्त विधान है कि अधिकतम उसके 32 भव होते, बराबर। तो जिसको ऐसा प्राप्त हुआ वो तो मैक्सिमम कितने भवों तक अटकेगा? इतना, फिर तो मोक्ष पहुंच ही जाएगा। अब दूसरे नंबर की बात, यहाँ मोक्ष की गारंटी मिली, किससे मिली? बाहर की क्रिया से कि आत्मानुभवन से? क्योंकि बाहर की क्रिया वाले को तो बोला कि अंतिम ग्रीवक लौकी, मतलब तत्व ज्ञान रहित होकर विशुद्धि वाला तो संसार में भटकता ही है, लेकिन तत्व ज्ञान सहित, लेकिन आत्मज्ञान रहित भी संसार का अभाव कर देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। है कि नहीं बात? अंतिम ग्रीव की हद पायो अनंत गिरियापद। अंतिम ग्रीवक तक कितनी बार गया? अनंत बार। आप जगत में देखोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे भद्र जीव दिखाई देंगे। गुरुदेव भी कई बार अपने गुरु का स्मरण करते हैं ना, हीराचंद जी मासा आम बहुत सारा कोमल परिणामी अड़ुक गर्मी जी बहुत सारा पण तत्व नहीं कहीं खबर नहीं। ऐसे उल्लेख करते हो अपने गुरु, ऐसे कभी अभिनय पूर्वक उन्होंने गुरु का उल्लेख नहीं किया, बहुत विनय पूर्वक बोलेंगे, बहुत सरस था, बहुत सारा मृदु परिणामी था, सरल था, हलू गर्मी था, बधु पण एक हेडलाइन છે कई तत्व नहीं कहीं खबर नहीं, आत्मा की कोई खबर नहीं। और ऐसे जीव जो होते हैं वो ऊंचाई में, मतलब स्वर्गों में, ग्रेवियस में, वैमानिक आदि में जाते हैं, लेकिन भव के अभाव को नहीं पाते। इसीलिए यहाँ पे कुंदकुंद आचार्य देव और अमृतचंद्र आचार्य देव दोनों ही इस बात को कह रहे हैं कि जो बाहर की विशुद्धि है ओरिजिनल वाली, डुप्लीकेट वाली नहीं, डुप्लीकेट वाली तो विशुद्धि है ही नहीं। अज्ञानी की मंदता मंदता होती नहीं है, अज्ञानी की मंदता तो रुदायनी कषाय, वो तो किसी दूसरी कसाई के कारण यहाँ कसाई को कंट्रोल कर रहा है। जैसे हम व्यापार में करते हैं, कस्टमर पे कई बार बहुत गुस्सा आता है, खासकर माताओं बहनों का सामान जो करता हूँ ना, इस कलर में और डिजाइन बताओ और इस डिजाइन में और कलर बताओ, ये कितना त्रासदायक होता है? लेकिन वो सब शांति से सहन कर लेता है, रोज को पी जाता है। क्यों? लोभ के कारण, बराबर। मान के कारण अपमान को सह जाता है, मान के कारण क्या करता है? अगर मैंने इसका रिएक्शन कर दिया तो मेरा मान क्या रहेगा, इसलिए इसको सहन कर जाओ। तो महात्मा लोग कहने लगे, मान के कारण किसको पी रहा है? अपमान को पी रहा है।
लोभ के कारण क्रोध को पी रहा। समझ में आया कि नहीं आया? मान के कारण कई बार सरल बनने का कपट करता है। क्या शब्द बोल रहा हूँ? शब्द बड़ा विरोधाभासी है, लेकिन क्या करता है? सरल बनने का कपट करता है। हमें तो कुछ आता ही नहीं है जगत में। क्यों? अच्छा लगता है ना। अगर मैं पंडित हूँ और दुनिया भर की बातें मैं बोलने लगूं तो मेरा क्या मान रह जाएगा? इसलिए हमें कुछ नहीं आता भैया, तुम समझ लो। तो क्या कह रहा है? मान के लिए सरल दिखने का कपट कर रहा है। सरल दिखने का कपट। अब इसमें इससे बड़ा विरोधाभास क्या होगा? जीव सरल दिखने का कपट करता है, निष्कपट दिखने का कपट करता है। तो जगत में बहुत ऐसे विरोधाभास हैं। तो ये तो कोई विशुद्धि है ही नहीं। ये तो कोई विशुद्धि है ही नहीं। ये तो कपट है, तीव्र कषाय है। तो अज्ञानी की तो तीव्र ही कषाय होती है। तत्व ज्ञानी की मंद कषाय हो सकती है। तत्व ज्ञानी की मंद कषाय हो सकती है, लेकिन भाई हो ऐसी मंद कषाय भी, बोलो आगे, मेरा स्वभाव नहीं। ऐसी मंद कषाय भी मेरा भला कर सकती नहीं, क्योंकि अगर ये भला करती होती तो भला हो चुका होता। क्योंकि ऐसे परिणाम को कितनी बार? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, अनंत बार पा चुका हूं। अंतिम ग्रीव की हद पायो अनंत वीरिया पद। पर क्या नहीं किया? पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। कि तब तक मैंने सम्यक ज्ञान को नहीं पाया, निज पद को नहीं साधा। इसीलिए इस बात को थोड़ा समझते हुए चलना। क्लियर हुआ ना? बराबर। तो विशुद्धि को क्यों आत्मा का नहीं कहा जा रहा है? इधर आके बैठो, इधर आके बैठो। अरे बैठो ना। पापा पास बैठना है? बैठो, जाओ जाओ जाओ। बिचारी की विशुद्धि का भी तो थोड़ा ध्यान रखो। बुला लो अपने पास, बुला लो। सर લઈને આવો છે ઘણી સારી વાત છે બેટા. તમે બંનેને ખૂબ ખૂબ શું કહેવાય ધન્યવાદ. પાપાને પણ ધન્યવાદ અને બંને છોકરાઓ આવે છે માટે ધન્યવાદ. હા, તને કહું છું નાના નાના ભગવાન છે ને, એ ખરેખર આપ જોવા જઈએ ને કેટલી અગત્યની વસ્તુ છે. तो ख्याल में आ रहा है ना? तो ये नहीं प्राप्त करता, ये जीव नहीं प्राप्त करता। तो यहाँ ये कह रहे कि जो चीज मेरे, मतलब मैंने एक लाइन शुरू में बोली थी कि जो चीज मेरे से बाहर है या मुझे बाहर करे वो मेरे से बाहर ही, जो चीज मुझे मेरे से बाहर करे वो बाहर ही है। तो विशुद्धि आदि के परिणाम, उस परिणाम के फल में मैं स्वर्ग में गया, ग्रेवेक आदि में गया, सुभाव का फल होगा, वो मुझे मेरे से बाहर करती है, इसलिए वो मेरे से बाहर ही है। क्योंकि मेरी वस्तु तो वह जो मुझे मुझसे बाहर कभी ना जाने दे, अथवा जिसके अवलंबन से मैं कभी मेरे से दूर ना हूं, वो मेरा। जो मुझे मेरी याद कराए वो मेरा, जो मुझे मुझ में रखे वो मेरा, जिसके कारण मैं कभी भी अपने से बाहर ना जाऊं वो मेरा। और जब हम इस छलनी से,
इस पैरामीटर से जब मेरे और तेरे का निर्णय करते हैं तो मात्र त्रिकाली प्रभु के अलावा बाकी सब क्या दिखाई देते? पर दिखाई देते। इसीलिए तो शंखनाद हुआ ना, द्रव्य दृष्टि ये जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनश्वर। ये बड़े गहरे सूत्र हैं। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, ओहो, परमात्मा की दृष्टि, परमात्मा बनने की दृष्टि, परमात्म स्वरूप अनुभवने की दृष्टि अगर कोई है तो कौन सी? द्रव्य दृष्टि। समझे? जिनेश्वर की दृष्टि, जिनेश्वर बनने की दृष्टि और जिनेश्वर जैसा अनुभवने की दृष्टि अगर कोई है तो द्रव्य दृष्टि। ओह, सनातन स्वरूप, सनातन स्वरूप, ना कुछ आता है, ना कुछ जाता है, ना कुछ मिलता है, ना कुछ बिछुड़ता है, ना बढ़ता है, ना घटता है, ना बिगड़ता है, ना सुधरता है। ओहो प्रभु, तू तो जैसा था वैसा है और वैसा ही, जहां बद घट मिलना बिछड़ना संयोग वियोग ये हो रहे, वो तो पर्याय विनश्वर ऑलरेडी मिट रही हैं, तो मिटाकर क्या करोगे? जिस बिछड़ने पे तुम रो रहे हो वो बिछड़ने वाली ही थी, जिसके मिलने पर तुम हर्षित हुए वो भी बिछड़ेगा ही, क्योंकि पर्याय दृष्टि कौन सी होती है? धन्य है प्रभु कि जो शरीर को पर्याय दृष्टि से देख रहे हैं। धन्य है वो जो राग को पर्याय दृष्टि से देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये पर्याय दृष्टि से देखने वाले धन्य बोले। हाँ हाँ, गलत नहीं कह रहा, बहुत विचार करके कह रहा हूँ। लोग कह रहे पर्याय दृष्टि का तो हाँ समझो, शरीर को पर्याय दृष्टि से देखना मतलब क्या हुआ कि ये पर्याय है, मैं नहीं। सच बताओ, जब आप शरीर को देखते हो तो ये पर्याय है ये याद आता है कि ये मैं हूं ये याद आता है? मैं का जुड़ाव है तभी शरीर के साथ राग आदि होता है। अगर मैं पने का जुड़ाव नहीं होता तो शरीर के साथ राग आदि कम होता, मूल्याजों को नहीं होता। और तो भी थोड़ा बहुत होता है तो आहार कर लेते हैं, वो आहार भी मैं पने के जुड़ाव के कारण होता है, लेकिन वो अपने मिथ्यात्व जैसा नहीं होता, उनका अलग होता है। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए धन्य है जो शरीर को पर्याय से देखे। एक बार तुम पर्याय से देखना चालू करोगे ना, अनंत गुना कर्मों का बंधन हट जाएगा। वो पर्याय दिखती नहीं है, मैं हूं ये दिखता है, इसीलिए कर्म अनंत गुणी बनते। राग पर्याय दिखते नहीं है, मुझे हुआ मुझे हुआ मुझे हुआ ये भाव मन में होता है, इसीलिए वो राग अनंत गुणे को प्राप्त होता है। एक जगह विशुद्धि हुई तो विशुद्धि में भी देखो मैंने कितना अच्छा कर लिया, मैंने कितना बढ़िया लाभ ले लिया, मैंने कितनी अच्छी पूजन कर ली, मैंने कितना अच्छा धर्म पालन कर लिया। विशुद्धि के साथ में भी जुड़ गए तो भी मैं पर्याय रूप हो गया, तो भी उसमें अनंत गुणा कर्म बन गए, क्योंकि मूल की भूल आ गई। हे जी, पर्याय को विनश्वर जान, स्वरूप को अविनश्वर जान, पर से भिन्नता को मान। क्षणवर्ती जो भी परिणाम हो रहे तो मैं नहीं, ऐसा जानकर आप मुस्कुर हो। क्योंकि जितनी भी जड़ है वो सब यही लगी हुई है, पूरी की पूरी। तो धन्य है वो जीव जो शरीर को पर्याय रूप देख रहे, धन्य वो भी
जो रागा जी को पर्याय रूप देख रहे हैं और उनकी पर्याय रूप देखने की दृष्टि इस बात से चरितार्थ होती है कि पर्याय को देख रहे हैं और मैं द्रव्य हूं ऐसा मान रहे। जो पर्याय को देख रहे हैं और पर्याय माने तो वो तो है सत्यानाश, मिथ्या दृष्टि, पर्याय दृष्टि। पर्याय को देखे और पर्याय को माने तो पर्याय मूल। सारी पर्यायों को देखे और अपने को द्रव्य माने तो द्रव्य। जो दिख रही है और केवल ज्ञानी, जो सब देख रहे हैं तो केवल ज्ञानी। तो दिखना ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो दृष्टि जिसके आधार पर देखा जाता है वो भी महत्वपूर्ण, वो भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ उसी द्रव्य दृष्टि की बात कर रहे कि हे प्रभु तेरे अंदर में स्थिति बंद नहीं, तेरे अंदर में संकलेश के परिणाम भी नहीं। अरे रे मंद कषाय पूर्वक जो विशुद्धि होती है और जिस विशुद्धि के कारण तू शुभ कर्म में जुड़ता है, संयम आदि में जुड़ता है, वो भी मैं नहीं। क्यों? क्योंकि जो मुझसे बाहर करे वो बाहर ही। देखो आगे संयम लब्धि स्थाना, ये भी आगे संयम लब्धि जितने, अब कितने स्थान है संयम के, आप विचार करके देखो। चरणानुयोग कितने प्रकार का हो सकता है? अगर अपन संयम लब्धि मतलब 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्तता रूप संयम और 6 काय के जीवों की हिंसा से विरक्तता रूप संयम, एक सिंपल अपन करें तो कितने स्थान बनेंगे? आप विचार करके देखो। जगत में कितनी वनस्पतियां हैं, कितने कितने जीव जंतु हैं। इसकी हिंसा से विरक्त होना, उसकी हिंसा से विरक्त होना, तो कितने प्रकार का त्याग रूप निषेध रूप संयम कितने प्रकार का है? विचार करके देखो। हर जगह प्रश्न आते हैं ना अपने सामने, और बड़े बड़े खतरनाक खतरनाक प्रश्न। अब एक ने किसी ने मेरे से पूछा ड्रैगन फ्रूट भक्ष्य है कि अभक्ष्य? अब शास्त्रों में कहाँ लिखे ड्रैगन फ्रूट? फिर लक्षण देखो, फिर पहचान देखो उसकी, अब ये देखो वो देखो। अब फ्लावर अभक्ष्य है तो फिर पूछे साहब ब्रोकली का क्या हुआ? स्पष्ट बोलना ही पड़ेगा। ब्रोकली शास्त्रों में मिलती नहीं है, लेकिन जो गुणधर्म फ्लावर के हैं वही तो ब्रोकली के, उसकी तो मासी है वो। तो एक बुरी है तो दूसरी क्यों बुरी नहीं होगी? एक निषिद्ध है तो दूसरी ग्राह्य कैसे होगी? समझना, ऐसे 1000 प्रकार से समझना। मतलब त्याग रूप संयम कितने प्रकार का हो सकता है? असंख्यात वनस्पतियां हैं, उनके त्याग रूप असंख्यात प्रकार का संयम। असंख्यात प्रकार के प्रमादपूर्ण कार्य है कि नहीं? बिना देखे चलना ये प्रमादपूर्ण कार्य है, बिना देखे पुस्तक उठाना ये प्रमादपूर्ण कार्य है, बिना विचारे बोलना ये बिना प्रमादपूर्ण कार्य है, बिना आधार के निराधार विचार करना ये प्रमादपूर्ण विचार है। देश का वो राजकथा करना प्रमाद है, विकथा करना प्रमाद है, भोजन कथा करना प्रमाद है। यानी प्रमाद रूप कार्य रूप असंयम कितने प्रकार का, यानी उसके विरुद्ध संयम भी कितने प्रकार का होगा। पॉइंट समझ में है कि नहीं आया? त्याग रूप संयम, प्रमाद रूप संयम, अब भोग रूप संयम कितने प्रकार के विषय। भक्ष्य में भी आप देखो, भक्ष्य पदार्थ को भी लिस्ट बहुत है, ऐसा नहीं है कि भक्ष्य की लिस्ट नहीं है। हजारों प्रकार की मिठाइयाँ, हजारों प्रकार का नमकीन, हजारों प्रकार के ड्राई फ्रूट, हजारों प्रकार की वस्तुएं, और उनको भी सेवन का तो बोला, लेकिन अति आसक्तता पूर्वक सेवन को तो असंयम ही कहा जाए। तो प्रमाद भोगने की क्रिया तो केवल रसना इंद्रिय संबंधी हुआ। तो स्पर्शन इंद्रिय संयम कितने प्रकार का, कितने प्रकार के परफ्यूम है, किस किस का त्याग कर रहे हैं, कितने प्रकार के दृश्य, जगत में कितनी सारी चीजें हैं। देखने रूप संयम, देखने से जो विषय पोषण होता है वो कितने प्रकार का संयम। समझो कितनी कंट्री है
कितनी, भारत में ही इनक्रेडिबल इंडिया कितना है, अब विचार करके देखो। शून्य रूप असंयम कितना है, कितने प्रकार के संगीतकार, कितने प्रकार के गीत। अब अगर टोटल को करने जाऊं तो जितने प्रकार का असंयम है कि नहीं, उनके विरुद्ध उतने प्रकार का संयम। अगर नास्ती से कहने जाओगे तो इतनी सब चीजों से वापस आना वो संयम है। स्वाभाविक है, हर एक के जीवन में सब चीजें नहीं आ पाती। कोई एक चीज में आगे बढ़ जाता है, दूसरी छूट जाती है, दूसरी में आगे बढ़ता है, तीसरी छूट जाती है। अब समस्या क्या होती है पता है? समस्या ये होती है कि जो जिस प्रकार का असंयम कर रहा है ना, वो उस प्रकार के असंयम को वैलिड कहलाता है, बराबर। और जिस प्रकार के संयम को पालन नहीं कर पा रहा, उस प्रकार के संयम को वो नेग्लिजिबल कहलाता है, बराबर। क्या है, देखो जैसे ऐसे समझो कि जो घूमने फिरने वाले लोग हैं ना, वो कहते हैं देखो भाई हम भले घूमते फिरते हैं लेकिन किसी से झगड़ा तो नहीं करते, बराबर। और झगड़ालू प्रकृति के लोग हैं, भले हो ऐसे तो कैसे घूमते फिरते रहते हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो उस बात को है, वो कसाय रूप असंयम नहीं देख रहे, ये भोग रूप असंयम नहीं देख रहे। एक मोटा मोटा भेद कर रहा हूँ, बाकी मैं तो समाज में रहता हूँ और आप भी रहते हो, मेरे से ज्यादा सामाजिक हो है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि जो जिस प्रकार का, अगर किसी की मंद कसाय रूप थोड़ी संयम लब्धि स्थान हुआ है, मैं अब शब्द बोला, शास्त्रीय शब्द यहाँ पे यूज किया, किसी का मंद कसाय रूप संयम लब्धि स्थान हुआ है और किसी के भोग को छूटने रूप संयम लब्धि स्थान हुआ है, तो दोनों एक दूसरे की कमी महसूस नहीं करते अपने अंदर कि भाई चलो मेरे अंदर में कसाई की मनता हुई, अच्छी बात है, तो भोग भी छूटना चाहिए। वो क्या करते, हमने ये कर लिया, ये नहीं कर पाया, दूसरा क्या कहता है, हम ये कर रहे हैं, वो ये नहीं कर पाया। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ऐसे जैसे कि अगर किसी को, जैसे अगर एक सिंपल भाषा का है कि जो व्रत नियम आदि का भोजन करता है, शुद्ध भोजन करता है, साथ में कसाय आदि करता है, और दूसरा क्या है, कषाय नहीं कर रहा, बराबर है, समझे कि नहीं समझे, लेकिन वो घूमने फिरने वाला, उसके खान पान का उतना विचार है, तो दोनों एक दूसरे को हरीश की दृष्टि से देख रहे हैं। काहे का त्याग व्याग इसकी कसाय तो करते रहते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, खाएगा तुम्हारा ज्ञानवान, खाने पीने का तो विचार है नहीं, दिन में खा लेते, रात को खा लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। अब दोनों पूरक का कमी नहीं महसूस कर, करना क्या चाहिए था कि भैया देखो जिनवाणी के प्रताप से कसाय मन हुई है, अच्छी बात है, अब असंयम का रस भी छूटना चाहिए ना। क्यों, मतलब असंयम का रस नहीं छूट रहा, मतलब संयम यानी आत्मा का रस लगा नहीं। और अगर किसी का किसी भी कारण से ये खान पान आदि का विवेक विचार चालू हो गया, शुद्ध भोजन करता है, मर्यादित जीवन जीता है, तो वो अंदर विचार करे कि अरे देखो मैंने भूमि तो सही कर ली लेकिन बीज तो बोए ही नहीं। अब ये भूमि शुद्ध हुई बगैर, बीज बोए बगैर, ये भूमि शुद्धि का क्या लाभ? दोनों लोगों को विचार करना चाहिए। ऐसे करोगे ना तो जीवन में परिपूर्णता आएगी, और ऐसे नहीं करोगे तो धर्म के साधनों के बावजूद भी मात्र कसाय ही बढ़ाओगे, बराबर। तो हमें एक दूसरे को कसाय बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं विचार करना, हमें सिंपल है कि तत्व ज्ञान से भूमि निर्मल करो और संयम आदि के बीज बो। अब ये तो हुई नैतिक और चरणार्थ की बात, अभी अध्यात्म नहीं शुरू हुआ अभी ये मत समझ लेना कि समय सार आ गया, अभी तो श्रावकाचार ही आया, अभी तत्व विचार और श्रावकाचार आया, समय सार इसके बाद आता है। जब ये दोनों हो गए तब समय सार प्रकट होता है और कहता है हे भी तू कहाँ उलझा है, असंख्यात प्रकार के भोग के त्याग रूप संयम,
असंख्यात प्रकार की प्रमाद परिणति के त्याग रूप संयम, असंख्यात प्रकार की हिंसा से विरक्तता रूप संयम, असंख्यात प्रकार की अहिंसा रूप संयम, क्या कहते हैं, जीवों की विरक्तता रूप संयम, इतने असंख्यात प्रकार के स्थान तेरे अंदर है ही नहीं। नास्ति में तो समय सार है ही नहीं। जिनवाणी कहती है, समय सार कहता है, ओ जब मैं मेरे में जम गया, क्या बोला, जब मैं मेरे में जम गया तो किसका त्याग करूं, मैं आत्मा का अनुभव करूं कि मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, इसका भाव। एक बहुत अच्छी बद्रिक बहन थी, बराबर, भगवान के माता पिता बनी, इतनी बद्रिक, उम्र की बहुत अच्छा पवित्र है। मेरे से एक बार बोलती है, पंडित जी सब छोड़ दिया, संसारिक प्रसंगों में जाना छोड़ दिया, अब पदार्थ छोड़ दिए, मर्यादित भोजन करने लगी, सारी इसका कर लिया, वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, अभी आत्मानुभव क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने एक ही बात बोली उनको कि सब छोड़ दिया, ये भाव भी छोड़ दो। क्या बोला, सब छोड़ दिया ना, सब छोड़ दिया ना, तो अब क्या छोड़ दो, ये जो भाव जो पड़ा है ना आपके अंदर में, मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, मैं इस भाव के कारण मैं गौण हो गया हूं और छोड़ना मुख्य हो गया। क्या पॉइंट, क्या बोला, एक ही लाइन का आंसर दिया हमने। हाँ इसीलिए बोला कि मैंने सब छोड़ दिया, ये भाव भी छोड़ दो, क्योंकि छूटता वही है जो छूटा हुआ होता है। सब छोड़ करके भी छोड़ने वाले भाव को पकड़ लिया तो सबसे छूटा हुआ आत्मा हाथ से छटक जाएगा। हाथ में क्या आ जाएगा, छोड़ने का भाव आ जाएगा, लेकिन सबसे छूटा हुआ भगवान आत्मा है, वो छटक जाए। यहाँ वो बात बता रहे, सब छोड़ने के बाद में भी जीव ये नहीं छोड़ पाता कि ये जो छूटा था वो छूटा हुआ ही, और धर्म कोई नास्ति रूप है ही नहीं, धर्म नास्ति रूप नहीं है। नास्ति कैसे हो सकती, नास्ति तो सापेक्ष होती है, अस्थि निरपेक्ष होती है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, नास्ति कैसी होती है, बाकी अस्थि निरपेक्ष होती है। धर्म विधि रूप है, नास्ति रूप है ही नहीं। जैसे मैं यहाँ नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं क्या है, कहीं हूं, इसके सापेक्ष मेरी नास्ति है। बाकी मैं नास्ति रूप नहीं होता कभी, मैं किस रूप हूं, मैं जहां हूं वहां हूं। ऐसे वस्तु का स्वरूप छोड़ने में नहीं है, वस्तु का स्वरूप तो जहां है वहां की दृष्टि करने में विधि रूप है, अस्थि रूप है, बस यही होता है। जीव पाप को छोड़ता है ना, तो पाप को छोड़ता है तो जो पुण्य परिणाम छोड़ने वाले होते हैं उन पुण्य परिणामों को पकड़ लेता है। अरे भाई ये एक नास्ति रूप परिणाम है, खरेखर देखा जाए तो भगवान आत्मा जहां था वहीं है और वहीं रहे। जो विधि रूप दृष्टि करता है वो आत्मानुभवन को पाता है। समझ में आया नहीं है? और विधि रूप, और मुनि राजों से पूछो कि भाई आपने तो कितने प्रकारों का त्याग कर, पापों का त्याग कर दिया, ये संयम, जैसे जितने संयम मैंने आपको बताए, बराबर ना, कितने जीवों की हिंसा से विरक्तता रूप संयम मुनि का हो गया। बोले 84 लाख योनियों के जितने भी जीव हैं उनकी हिंसा से विरक्तता रूप संयम हो गया। कितने विषयों से विरक्तता रूप संयम हो गया, बोले 5 इंद्रिय की जितने असंख्यात प्रकार के विषय हैं उन सब असंख्यात प्रकार के विषयों से विरक्तता रूप संयम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? और जो आहार लेते हैं वो भी उनका संयम नहीं है, वो समिति है।
मतलब वो आहार करते हुए अगर कुछ भोजन में ले रहे हैं तो भी आचार्य विषय नहीं है उनके, वो तो ज्ञाता है। एक भी शब्द बिना बोले नहीं, बिना विचारे नहीं बोल रहे, एक भी दुर्विचार मन में नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि कितने प्रकार का संयम पालन कर रहे हैं। मुनिराज कहते हैं हमें तो एक ही संयम आता है। कौन सा? स्वरूप में लीनता रूप संयम। बाकी संयम को हम नहीं जानते। हम एक को पालते हैं, दूसरे पल जाते हैं। क्या बोला? क्या बोला? एक को पालते हैं और दूसरे पल जाते हैं। उनको पालने का हम अहंकार करते ही, और जो दूसरों को पालने का अहंकार करता है वो अपने मेन रूप काम से करता है। इसीलिए कुंद आचार्य देव रहे कि संयम लब्धि मेरे में कुछ नहीं है, मेरे में तो आत्मोपलब्धि है, आत्मानुभूति रूप संयम मेरे पास में है, और वो मैं हूं। उसके अलावा बाकी सारी व्यवस्था को मैं कुछ नहीं जानता। देखो भाई, नास्ति रूप चीजों से संतुष्ट होना मतलब हाजरा हजूर भगवान आत्मा की अवहेलना करना। ये नहीं, ये किया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, इन भावों को करते करते ये मैं सनातन त्रिकाली प्रभु हूँ ये दृष्टि से हट गया ना, तो समझ लो कि कौड़ी के चक्कर में कोई नूर हो गया। क्या बोला? ये खरेखर बोल रहा हूँ, बड़े विचार करके बोल रहा हूँ। छोड़ने हो कि देखो, मैंने पहले ही आपको श्रावकाचार सदाचार के बाद समयसार बताया, तो अब वो पुरानी अपेक्षा मत रखना, ऐसे करेंगे तो वैसा हो जाएंगे, वैसे करें। इसलिए मैंने इस बात को कहने के पहले वो चीजें बता दी जो जो नैतिक रूप से कही जाती है। अब तो यहाँ से ऊपर जाने की बात है। पॉइंट समझना, पीछे बैक एंड करने की बात नहीं कह रहा, वो जो आप आए उससे आगे की बात कह रहा। बहुत उत्कृष्ट बात है, बड़े बड़े महात्मा इसको समझने में चूक गए। वो बात यहाँ बता रहा हूं कि छोड़ने के भाव के चक्कर में जो आत्मा दृष्टि से छूट गया, तो कौड़ी के चक्कर में कोई नूर छूट गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये हो रहा है। छोड़ना, मैंने छोड़ दिया, मैंने, अरे भाई छोड़ दिया कि ऐसे अहंकार से चढ़ के बैठ जाते हैं। कई बार मैंने देखा है व्रतियों को, ब्रह्मचारियों को, ब्रह्मचारी भी क्या बोले, सफेद वस्त्रधारी समझ लो, मैं सफेद कपड़े पहन लिए, कुछ नहीं, बस मतलब अच्छी बात है, उनके मैं संयम परिणाम की अनुमोदना करता हूँ, लेकिन अहंकार से भरे हुए टोटली। अरे हम ऐसे व्रती, हमारी व्यवस्था नहीं करते, हम ऐसे व्रती, कोई सोचता नहीं। अच्छा, तुमने व्रत किसके लिए किया? समाज तुम्हारी व्यवस्था करे इसके लिए? जो गृहस्थ है उसे अपनी व्यवस्था स्वयं करने की तैयारी होनी चाहिए। फिर पुण्य प्रमाण संयोग मिले वो बात अलग। आपका पुण्य पवित्र होता है तो सहज ही आपकी व्यवस्था का भाव होता है, नहीं होता है तो ये कोई अनिवार्य कंडीशन नहीं है कि हो ही। धर्ममय जीवन जीना ये हमारी जरूरत है भाई साहब, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। पुण्य के उदय से अगर कोई निभाए वो बात अलग है। इसलिए विचार करना गंभीरता के साथ। ओह, छोड़ दिया, इस भाव को छोड़ दो, क्योंकि जो जो छूटा है वो छूटा हुआ ही था, और जो भगवान आत्मा आज तक दृष्टि में नहीं आया वो भी नहीं आया है, और जब वो दृष्टि में आ जाएगा तो सब कुछ छूट जाएगा। तो आचार्य भगवान कह रहे कि कुछ छोड़ना नहीं है, सब छूटे हुए हैं जानना और अपने में जमना। इतना धर्म है, बस इतना धर्म और कुछ धर्म नहीं। इसीलिए छोड़ने के बाद जगत में आपको मैं एक और बात कहता हूँ कि जगत में क्या होता है, ये छोड़ने वाला कॉन्सेप्ट ना बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाता है।
कोई कितना आत्मज्ञान तत्व ज्ञान में तरबतर डूबा हुआ हो, लोग कहते तुम तो फालतू आदमी बराबर। और कोई अगर जरा सा ऐसा बाहर का हाँ देखो कितना ये नहीं खाता वो नहीं खाता, और इससे क्या हो जाता है, अहंकार का भाव बहुत तेजी से पुष्ट होता है। तत्व ज्ञान के माध्यम से आपके जीवन में जब बाहरी परिवर्तन नहीं दिखता है कई बार, तो वो उससे लोगों को ही लगता है कुछ नहीं है, लेकिन इससे आपका काम हो रहा है मोह की मंदता रूप, और कसाई की तीव्रता में जो छोड़ने आदि के भाव हो जाते हैं, उससे आपको बाहर में तुरंत परिवर्तन दिखने लगता है, और वो तुरंत एप्रिसिएशन मिलने लगता है, और उस तुरंत एप्रिसिएशन से क्या हो जाता है, कौन सा भाव बढ़ जाता है, मान का भाव बढ़ जाता है, अहंकार का भाव बढ़ जाता है, बराबर। और जिसने पर में अहम पना कर लिया वो आत्मा में क्या अहम करेगा, बराबर। इसीलिए जब आप संयम के मार्ग पर जाओ तो आपकी एक नजर आत्मा पर होनी चाहिए और दूसरी नजर विशुद्धता पर होनी चाहिए। संयम विशुद्धि का कारण बने तो बाहर का ठीक, बाहर का संयम भी ठीक, लेकिन जब वो संयम आपके अंदर में मानादि अशुद्धि का कारण बने तो समझ लो गड़बड़ हो गई बात, विचार ना।